ईरान को लेकर आजकल एक खास कहानी सुनाई जा रही है, पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। देखिए, आमतौर पर ये माना जा रहा है कि जो हाल में झड़पें हुईं, उसके बाद ईरान की मिलिट्री पावर, उसकी सैन्य शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। मतलब ये बात काफ़ी फैलाई गई है कि अब ईरान से कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन क्या ये तस्वीर वाकई पूरी तरह से सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो असलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ईरान की असल सैन्य ताकत के बारे में क्या खुलासा कर रही हैं। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इतने हमलों के बावजूद ईरान के ड्रोन और मिसाइल जखीरे का आधा हिस्सा, जी हाँ पूरे 50%, अभी भी बिल्कुल महफूज है, उसे छुआ तक नहीं गया है। ये उनकी बची हुई ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ईरान इस लड़ाई के बाद के वक्त का इस्तेमाल अपनी ताकत को कम करने के लिए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो ये मिसाइल शहर हैं क्या? देखिए, ये कोई मामूली बंकर नहीं है। ये जमीन के नीचे बने विशाल नेटवर्क्स हैं, सुरंगों के शहर, जिन्हें खास तौर पर मिसाइलों और ड्रोन्स को छुपाने और बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हुआ ये कि शुरुआती हमलों में इनके एंट्री गेट्स पर मलबा गिर गया था, वो बंद हो गए थे, लेकिन अब ईरान उस मलबे को साफ कर रहा है और अंदर दबे हुए मोबाइल लॉन्चर्स को फिर से एक्टिवेट कर रहा है। पर कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है। इस लड़ाई का एक ऐसा नतीजा भी निकला जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी, और वो है ईरान की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का एक बड़ा मकसद था ईरान की लीडरशिप को या तो कमजोर करना या फिर उसे बदल ही देना। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। और यहीं पर हमें वो विरोधाभासी नतीजा साफ दिखता है। फूट डालने के बजाय इस संघर्ष ने ईरान में एक ज्यादा मजबूत और कट्टर लीडरशिप को जन्म दे दिया। अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो पहले वालों से भी कहीं ज्यादा आक्रामक और कट्टरपंथी माने जाते हैं। तो इस पावर शिफ्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने 3 बड़े डर उभर कर आए हैं। पहला, एक ऐसी लीडरशिप जो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। दूसरा, एक ऐसी सेना जो अब ज्यादा एकजुट और ताकतवर हो गई है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा डर कि ये नई लीडरशिप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। अब जरा इस लड़ाई के आर्थिक पहलू पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। तो चलिए इस संघर्ष के चौंकाने वाले आर्थिक नतीजों को समझना शुरू करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो अमरीकी नाकाबंदी है, उसकी वजह से ईरान को हर दिन, जी हाँ, हर दिन करीब 4100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 13 अप्रैल के बाद सिर्फ 3 दिनों के अंदर ईरान को 12,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका था। और अगर कुल मिलाकर देखें तो अब तक ईरान को जो आर्थिक चोट पहुंची है वो बहुत बड़ी है। ये आंकड़ा करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन बात सिर्फ ईरान के नुकसान की नहीं है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा एक अहम समुद्री रास्ता बंद होता है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। दुनिया की तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा रुक जाता है तो जाहिर है तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, और जब तेल महंगा होता है तो दुनिया भर में हर चीज़ महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान तक। सप्लाई चेन टूट जाती हैं, कारखाने बंद होने लगते हैं, और इसका बोझ आखिर में आम आदमी पर पड़ता है, जिसे अपनी रोजमर्रा की चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी दूर देश की खबर नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सीधा असर दुनिया भर में लोगों की जेब पर और उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। यही वो अहम सवाल है। एक तरफ ईरान को जबरदस्त सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो राजनीतिक तौर पर पहले से कहीं ज्यादा एकजुट, मजबूत और आक्रामक बनकर उभरा है। और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होगा अगर इस नए, ज्यादा आक्रामक और राजनीतिक रूप से एकजुट ईरान के हाथ में परमाणु बम आ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत गहरे हो सकते हैं।